की तरफ से सबको सलाम। तो आज हम हैं पार्ट 2 में पेरिस ऑन बस। पार्ट 1 भी देखना ना भूलिएगा अगर आपने नहीं देखा। तो इस वक्त हम आईफल टावर के सामने हैं, तो चलें आपको दिखाते हैं पेरिस बस के ऊपर। लो जी, शहर सारी चारों तरफ से। अच्छा, हम ऊपर तक गए थे, हम नीचे भी जा सकते हैं। पहला लेवल, दूसरा लेवल था, वो तीसरा लेवल। फिर हर दफ़ा लिफ्टों में लिए वेट करो। पूरा 6-7 घंटे का ये टूर है अगर आप जाएं तो। हर चारों चारों लातों के अंदर 3-3 लिफ्टें, 12 लिफ्टें हैं टोटल। ऊपर जो है मेरे ख्याल लिफ्ट 1 या 2 ही है ऊपर जो जाते हैं। विलेज बना हुआ है, मतलब दुकानें शुकानें लगी हैं। सोवेनियर्स डी पेरिस। छोटे 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 टिंकू अपार्टमेंट हैं, टफ लिविंग है। हाँ, ये लंदन प्लेन के नाम से दरख्त है। ये मेपल ट्री लगता मुझे। हाँ जी, तो ये है मशहूर व मरूफ आईफल टावर, जो बेसिकली इसको 2 साल लगे थे बनते हुए, 1888 से लेके 1899 तक। तो ये गुस्ताफ आईफल साहब थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया, बनाया, और इसके अंदर जो है 73 टन के करीब जो है वो लोहा लगा हुआ है। और आज ये पेरिस का बेसिकली सिंबल है, फ्रांस का सिंबल आप कह लें। अच्छा, ये 1083 फुट ऊंचा है और इसके बेसिकली 3 लेवल हैं। पहले आप ज़मीन से जब चलते हैं तो वो चारों तरफ जो लाते हैं उसके अंदर लिफ्टें हैं, वो आपको लेवल नंबर 1 पे ले जाती हैं। उस लेवल नंबर 1 के अंदर जो है आपका रेस्टोरेंट है। फिर उसके बाद आ जाता है लेवल नंबर 2, फिर अगली लिफ्ट आप लेते हैं और वो सिर्फ वहाँ पे सैर सपाटे के लिए है। वहाँ से एक छोटी लिफ्ट आप लेके ऑल द वे इसके ऊपर तक जाते हैं, वो है तीसरा लेवल। रात के टाइम रोज़ जो है इसके ऊपर हज़ारों की तादाद में बत्तियाँ जो हैं LED लाइट्स लगाई गई हैं, हर घंटे के बाद 5 मिनट के लिए चलती हैं। ये जी बेसिकली 2.5 मिलियन यानी 25 लाख जो कील थे उनको रिवर्ट्स कहा जाता था, उन लोगों ने बेसिकली इसको यूज़ करके ये आईफल टावर बनाया। तो ये बेसिकली सेंट्रल पेरिस के एरिया में, और इसी के साथ उल्टी साथ पे हमारे दरिया चल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली उल्टे हाथ पे एक पूरा एक एग्जीबिशन भी लगा हुआ जिसमें सारी दुनिया के मुल्क हैं और वो कई महीने के लिए चलता है। तो लेकिन ये अगर आप देखें, ये क्या खूबसूरत इन्होंने जनाब साहब पौधे लगाए हुए हैं, बिल्डिंग को उसको कवर किया हुआ, ग्रीन बनाया हुआ। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि अभी मैं आपको ना उसकी एक अलग व्लॉग बना के दिखाऊंगा। उल्टे हाथ पे ये अगर आप देख रहे हैं कि सारे जो है खेमे लगे हुए हैं, ये सारे मुल्कों के बेसिकली एक एग्जीबिशन है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन। इसके अंदर जो है पाकिस्तान भी है और मुल्क भी, उनके खाने हैं, वहाँ की प्रेजेंटेशन है। इसको आपको मैं अलग व्लॉग में दिखाता हूँ। तो मैं बता रहा था कि सेंट्रल पेरिस है और यही फिरने वाली एक मेन इसकी जगह है। और बस पे एक मज़ा बहुत आ रहा है, ठंडी हवा लग रही लेकिन मज़ा आ रहा है। ये चोरी चकारी इतनी है कि लोगों ने खिड़कियों के बाहर कैमरे लगाए हुए हैं। बड़ी छाँव है जी इस जगह पे। बिल्डिंग और दरख्तों की मिला जुला के
यहाँ आप बिल्डिंग्स देखोगे, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। वो सर्दी आनी शुरू हुई है ना, तो पत्ते येलो हो रहे हैं सारे। हाँ, ये सारे येलो होके गिरने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, ये जो ब्रिज है इसको कहते हैं पॉन्ट अलेक्जेंडर। ये लुई द 16 जो था उनका ब्रिज बनवाया हुआ है, तकरीबन 17वीं सदी का ब्रिज है। एक साइड से ये शांजलीजे है परली साइड पे, और सबसे ज़्यादा तस्वीरें यहाँ पे खींची जाती हैं। और इस साइड पे जो है वो लेस इनवैलिड्स है, जो बेसिकली लुई जो 14 था उसने एक ये मिलिट्री हॉस्पिटल बनाया था। और अब वो जो गोल्डन डूम आपको नज़र आ रहा है, करीब जाके दिखाते हैं, ये नेपोलियन बोनापार्ट का टोम भी है, यानी कि मज़ार है वहाँ पे। तो उसके अलावा जो है इस अब जो है ये पुराना तो हॉस्पिटल था, अब ये म्यूज़ियम बन चुका है, और लेस इनवैलिड्स इसको कहा जाता है। अभी भी इसमें मेरे ख्याल दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी का म्यूज़ियम है। और ये बस का वैसे ये फ़ायदा है कि आप पूरा शहर फिर लेते हैं। वो देखिए आईफल टावर नज़र आ रहा है। नॉर्मली यहाँ पे जो है ना आपके सारे पार्क्स, वहाँ पे ना इन्होंने छोटी छोटी ग्रेवल डाली हुई, लेकिन यहाँ पे घास लगी हुई। ये जी आज भी हॉस्पिटल है, ये आर्मी वालों का हॉस्पिटल है, और ये नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम का है। पीछे वो जो गोल्डन डोम है उसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो दफन है। हाँ, वो आर्मी वालों का म्यूजियम है ना, इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट भी वहीं पे दफन है। हाँ जी, भाई की तरफ से सबको सलाम। वो भाई कभी सर्दी लगती कभी गर्मी लगती है यार, फिर ये टोपी पहननी पड़ती है क्योंकि हवा है। तो अभी हम इनवैलिड से गुजर रहे हैं। ये ब्रिज जो है 17 से कुछ में बना है, किंग लुई ने बनवाया था। बारह पीछे जाएं, ये देखो। अच्छा जी, वो उस गोल्डन डोम के ऊपर ओरिजिनल सोना लगा हुआ, मुझे शक है सोना इस पे भी लगा हुआ। चमक तो बहुत रहा है, चमक तो ऐसा रहा है जैसे 24 कैरेट सोना हो। हाँ जी, ये जो उल्टे हाथ पे आपको बड़ी सारी खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है ग्रैंड पैले। बेसिकली एक बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पे फंक्शंस, म्यूज़िक फेस्टिवल्स, आर्ट फेस्टिवल्स, बल्कि बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं पेरिस के, उनके जब शोज़ होते हैं तो इस ग्रैंड पैले में होते हैं। और ग्रैंड पैले के बिल्कुल सामने पेटी पैले है, और उसमें भी इसी तरह के शोज़ और एग्जीबिशंस, आप उसको बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो रेंट करके फंक्शन करती हैं उसमें। लेकिन बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है ना, और शांजलीज़े बिल्कुल ही साथ है उसकी। ये जी ग्रैंड पैले और पिटीट पैले एक दूसरे के सामने हैं, दोनों ही पैलेस। और क्या खूबसूरत इनकी बिल्डिंग है। और सुना है अभी यहाँ पे जो है शनैल की एग्जीबिशन भी यहाँ पे हो रही थी। और ये पहले भी जो है इसमें बेसिकली आर्ट गैलरी है, और इसके अलावा ये यहाँ पे भी एक्चुअली शोज़ और फेयर्स वगैरह होते हैं। सामने शांजलीज़े।
अच्छा, इसके अंदर शोज़ होते हैं और वो छत वो भी कह रहे हैं उसके लिए स्टील की बनी हुई है। ये शांज़ेलिज़े दोबारा आ गई बेटा, उल्टे हाथ देखें, पीछे देखे। हाँ, ये शांज़ेलिज़े ही है। अच्छा, ये भी पैलेस है, वो भी पैलेस। अच्छा, हाँ जी, ये आप लाइटें देख रहे हैं डैडा, ये वाली, ये थी लाइटें जो किंग लुई ने लगवाई थी। और उस वक़्त यहाँ पे इसके अंदर जो है वो समझो मोमबत्तियाँ जलाई जाती थी, तो दूर से ये नज़र आती थी। ये देख लो, आज ये खाली हैं, इसके अंदर चिराग जलते थे और वो दूर तक नज़र आते थे, तो इसको सिटी ऑफ लाइट्स इसलिए कहा जाता है। ये इसका गार्डन है लुव्योर म्यूजियम के डाटा, ये वाला सीधे हाथ वाला। अच्छा, ये होटल है जी सामने वाला, होटल, ये देखो, होटल डी कोसिनियन, क्या बिल्डिंग है। हाँ, हाँ जी, वो जो थे ना लैंप, पहले उनमें मोमबत्तियाँ थीं, लुई ने लगवाई हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर जो है ऑयल लैंप लगा दिए। मिट्टी का तेल, ये सारे ब्रांड्स की दुकानें डाटा, वो गुची, पिंको, विलराय बॉच, चारों तरफ आपको ब्रांड ही ब्रांड की दुकानें हैं। वो शनैल है, वो इनका गंदा म्यूजिक। ये क्या चीज़ है? चर्च है जी, ये भी नेपोलियन ने बनवाया।
अच्छा, पहले ये ट्रेन स्टेशन था, फिर चर्च बना दिया गया, दी मैडलिन चर्च। अठारह सौ 6 में बनना शुरू हुआ जी ये, 1800 जाके 42 के करीब जाके बना है ये। उस दौरान नेपोलियन मर गया था, तो नेपोलियन ने अपनी आर्मी के लिए पहले बनवाया था। वो देखो आर्मी के स्टैचू लगे हैं। फिर वो जो अगली मेरे ख्याल आई है क्वीन श्वीन, उसने उसको चर्च बना दिया मेडलिन में, इसलिए इसका नाम मेडलिन है, मेडलिन चर्च। ब्रांड देखो जी, फिगरेट, मरेला। क्या खूबसूरत बिल्डिंग है ये। अच्छा, ये भी इनकी मॉल है। डैडा दोनों साइड पे ब्रांड्स हैं। बिल्डिंग देखो जी, ले गुरलैन आ गया। अच्छा, कल इसने मैं यहाँ उतार दिया था, इसने कहा जी मेरा तो टाउन ख़त्म हो गया, आप अगली बस ले लें यहीं से। ये इनका मेन अड्डा है। ये देखो ना जी, जिसने अपना ब्रांड बनाया ना, जिस भी बंदे ने, वो यहाँ दुकान खोल ली उसने। अब ये है कि अगर उसका ब्रांड चल पड़ेगा तो वो अपनी दुकानें और बनाता जाएगा। देख रहे ना, Galerie Lafayette, stop number 1, Galerie Lafayette. Le bus repartira dans 10 minutes. The bus leave in 10 minutes. समझ नहीं आई। ये जी इनका मेन स्टॉप नंबर 1 है। अब पूरे शहर में कहीं से भी चढ़ सकते हैं। हम तो मिडल में चढ़े, इसलिए अभी आधा चक्कर हुआ है। अभी अगले आपको पार्ट 3 में दिखाते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा नोए भाई के साथ। रेस्ट आखिरी जो बाकी हिस्सा है वो आपको पार्ट 3 में दिखाते हैं। पेरिस ऑन बस।